अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। खेल ख़त्म नहीं हुआ, एक नया खेल शुरू हो चुका है। सियासी बसात नए सिरे से बिछाई जा चुकी है और आप तैयार रहिए कि दिसंबर के पहले 10 रोज़ में बड़े बड़े दचके, सियासी दचके मिल सकते हैं और कई खुशनुमा और खुशकुन किस्म के सरप्राइज़ भी सामने आ सकते हैं। आज की वीडियो में आपके सामने ऐसी 2-3 इंतहाई अहम फैक्ट्स रखने जा रहा हूं जो शायद अभी तक बल्कि कंफर्म किसी सतह पर भी किसी भी जगह पर इस तरह से डिस्कस हुए ही नहीं। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जो बहुत अहम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत को कुछ पैगाम पहुंचाया जा चुका है और दिसंबर के पहले 10 रोज़ इसलिए मज़ीद अहम हो गए हैं कि इन्हीं 10 दिनों के अंदर अंदर का प्लान इख्तियार किया गया है। मुकम्मल प्लान आपके सामने रखूँगा कि उसमें होने क्या जा रहा है और ये 10 दिन तय करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी और सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। क्या PTI पार्लियामेंट में PTI के तौर पर बैठ सकेगी या नहीं, और इन्हीं 10 दिनों में तय पा जाएगा कि जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था उस पर अमल दरामद होना है या नहीं होना, और ये सुप्रीम कोर्ट से ही तय पाने जा रहा है। ये बड़ी अहम खबर है। 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा ताकि पूरी कहानी आप समझ सकें कि अब होने क्या जा रहा है। आपको याद होगा, पहले आप सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू करते हैं। आपको याद होगा जब 12 जुलाई को 8 जजेस ने कसरत राय से तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर किया और उसे मखसूस नशिस्तें भी देने का फ़ैसला दिया। उसके बाद हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट से कानून साजी की गई थी। इलेक्शन एक्ट 2024 तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर किया गया था। उस तरमीम से ये करार दिया गया था कि अब भले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फ़ैसला क्यों मौजूद ना हो, जब एक शख्स इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात में शामिल हो गया तो उसको वापस नहीं आने दिया जा सकता। एक तरह से वो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला गैर मौसर करने वाला कानून था जो बनाया गया था, और उसकी आड़ लेकर आज तक मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान समेत 4 लोगों ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस 4 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। ये इंतहाई अहम पहलू है। आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत करेगा, और ये वही जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था उस मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में, और इन्होंने डिक्लेयर किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती। पुराने कानून के मुताबिक भी ये समझते थे कि नहीं दी जा सकती। अब उनके सामने ये दरखास्तें लगेंगी जिसमें यह कहा गया है कि नया कानून जो बनाया गया है कि इन्हें नहीं दी जा सकती, वो कानून गैर आइनी है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच 4 दिसंबर से इस केस की समाअत करने जा रहा है, और अगर आइनी बेंच ने कसरत राय से ये दरखास्तें खारिज कर दी तो मखसूस नशिस्तों का चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। वो इस तरह से क्लोज़ हो जाएगा कि आइनी बेंच अब बन चुका है 26वीं आइनी तरमीम के बाद, और आइनी बेंच का फ़ैसला आ जाएगा कि हुकूमत का बनाया हुआ कानून दुरुस्त है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन नए सिरे से वो तमाम नशिस्तें दोबारा हुक्मरान इत्तेहाद को बांट देगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नतीजतन महरूम हो जाएगी अपने स्टेटस से, जो कि 8 जजेस ने जस्टिस मंसूर अली शाह की तहरीरी फ़ैसले में जो कहा गया था, 8 जजों ने उससे इत्तफाक कर रखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात थी और है। वो थी और है वाला जुमला गैर मौसर हो सकता है इस एक हफ्ते के दौरान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो लगा है ये इंतहाई अहम है। अब इसमें एक और टेस्ट भी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत वो फ़रीक़ैन जो आइनी बेंच को और 26वीं आइनी तरमीम को अभी तक तस्लीम करने पर तैयार नहीं हैं और मुतालबात कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, वो अब पेश होना पड़ेगा उन्हें और इस बेंच के सामने अपना केस आर्गू करना पड़ेगा, वरना फ़ैसला उनके खिलाफ आ सकता है। अब रजिस्ट्रार के एतराज़ात थे, उन समेत ये दरखास्तें मुकर्रर की गई हैं, ओपन कोर्ट में मुकर्रर की गई हैं, तो इसका मतलब है कि इस पर समाअत अब आगे चलने जा रही है, और ये एक इंतहाई अहम मामला बन चुका है। और इस दौरान जो साहबजादा हमद रज़ा हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हैं लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और पूरी जमात उनको दे रखी थी, वो मुस्तफ़ी होने की बातें कर रहे हैं कौमी असम्बली से। यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई तरह के बहरानों का सामना हो सकता है, और इस चीज़ का इदराक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत बैरिस्टर गौहर अली खान समेत बाकी लोगों को हो चुका, और उन्होंने अब फैसला ये किया है
कि 10 रोज़ के अंदर जितना भी डैमेज है उसको कंट्रोल किया जाए। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात आ रहे हैं कि वो धरने में शामिल नहीं हुए, जिससे पीटीआई का एहतजाज फाइनल कॉल जो है वो ऐसे नतीजे से दो चार हुआ कि जिसमें उनको हासिल अभी तक कुछ नहीं हुआ, उल्टा उनके लोग यहाँ पर मारे गए। तो इस पर बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने आज पहली बार खुलकर बात की है और उसमें एक इंतहाई मोहतात लहजा आपको दिखाई देगा। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने सबसे पहले ये कहा जी कि पीटीआई एक ज़िम्मेदार जमात है। दूसरा उन्होंने ये कहा जी कि जो दावे कर रहे हैं कि सैकड़ों कारकुनान मारे गए, हम इसको ऑन नहीं करते। हमारे 12 कारकुनान जो हैं वो मारे गए हैं। सैकड़ों वाला प्रोपेगेंडा है। और बार बार उन्होंने कहा जी कि हम एक ज़िम्मेदार जमात हैं और हम चीज़ों को ज़िम्मेदाराना अंदाज में लेकर चलना चाहते हैं। हुकूमत को पैगाम दिया जा रहा है जी कि हम मज़ीद एजिटेशन नहीं चाहते, लेकिन जो वाक़या हो चुका जिना एवेन्यू पर, उससे जो खैबर पख्तूनख्वा में जज्बात भड़के हुए हैं और जिस तरह की बातें अली बिन गंडापुर साहब कर रहे हैं, और शायद इमरान खान इस दौरान दोबारा कोई कॉल दे दें तो मामला दोबारा बिगड़ें, और हुकूमत को वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे भी ये गलती हुई है, आए मिल बैठते हैं और इसका अजाला करते हैं और दिसंबर के पहले 10 रोज़ में कोई एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, कोई कमेटियां तश्कील दे लेते हैं, कोई पार्लिमानी फोरम बना लेते हैं जहां पर मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो जाए और हम दिखा सकेंगे कि नहीं, हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी और मामलात बिगड़ सकते हैं। इनफैक्ट मामलात बिगड़ चुके हैं। अगर आप नेशनल मीडिया देखते हों तो हुकूमत की जानिब से इश्तिहारात जो हैं वो चलना शुरू हो चुके हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेकर उसके ख़िलाफ़ हैं। पंजाब गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड ये एड्स हैं जिसके एंड पे लिखा भी आता है पंजाब गवर्नमेंट। तमाम टीवी चैनल्स पर वो चल रहे हैं और उसमें ये वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि ये सियासी जमात नहीं है, ये इंतशारी जमात है। फिर कहा जा रहा है कि अब तो अवाम समझ चुकी कि अली अमीन गंडापुर एक सूबे का वज़ीर आला सूबा चलाने के काबिल नहीं है। तो इससे दो पैगाम मिलते हैं कि हुकूमत के जहन में कहीं ना कहीं ये है कि एक तो सियासी जमात का जो इसका स्टेटस है उस पर पाबंदी लगाई जाए, दूसरा केपीके में अगर गवर्नर राज लगाने की ज़रूरत पड़े, अगर ये दोबारा कॉल देते हैं तो फॉर टाइम बीइंग उसको लगा भी लिया जाए। अली अमीन गंडापुर ने इस पर कहा जी कि शौक है तो फौरी पूरा करें, लेकिन जो हुकूमत में मौजूद संजीदा लोग हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी कमेटी है उनकी सियासी, उसने अब फैसला किया है कि वो सियासी कमेटी पीटीआई की आज से गिनकर 10 रोज़ तक डेली बैठेगी, मामला हल करने के लिए रोज़ बैठेगी, रोज़ उस पर गौर व फिक्र किया जाएगा और इस दौरान हुकूमत को इंगेज करने की कोशिश की जाएगी, हुकूमत के संजीदा लोगों को, कि जी बहुत हो गया, अब इस चैप्टर को क्लोज़ करना है जो 2 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, उसमें आप ये मामला जो है ना दोबारा टॉक्स पे लाएं, इससे पहले कि दोबारा कोई ऐसी सिचुएशन का हमें सामना करना पड़े। देखें हम आपसे इंगेज कर रहे थे, देखें हमने अपने पार्टी के ऊपर भी जो है ना, अपनी पार्टी की भी हमने पूरी तनकीद का रुख, तोपों का रुख अपनी जानिब कर लिया जी कि आप सामने नहीं आए, हम संजीदा थे इसलिए हम वहाँ पर सामने नहीं आए, और हुकूमत को यकीन दिलाने की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान भी यही चाहते थे जो हम कह रहे हैं। इस दौरान इमरान खान से मुलाकात भी नहीं हो रही, और मुलाकात की आज दिन को जो कोशिश हुई, जब पहले तो अडयाला जेल से कल मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अडयाला जेल हुकाम ने कहा जी कि इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में हैं, तो हमारे प्रेमिसेस में, लेकिन पुलिस कस्टडी में तो आप मुतलका फोरम पर जाएं। पीटीआई के वकला ने इंसाई दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त दी, उन्होंने कहा जी इस वक्त वो जुडिशल तो नहीं है कि हम आपको दें, आप तफ्तीशी अफसर के पास जाएँ। वो तफ्तीशी अफसर के पास गए तो पता चला जी कि फैसल फरीद साहब और एक और उनके वकील रहनुमा वो मिलेंगे, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। अब पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि हम लाहौर हाई कोर्ट से रजू करेंगे क्योंकि पंजाब का मामला है जेल का, लाहौर हाई कोर्ट हम पीर के दिन दरख्वास्त डालेंगे। अब पीर के दिन अगर ये दरख्वास्त डलेगी तो 1-2 रोज़ उस पर भी लगेंगे। इस दौरान सियासी कमेटी पीटीआई की चाहती है कि हम कुछ ना कुछ इमरान खान से मुलाकात होने से पहले अपने हाथ में करके जाके उनको बताएं कि जी मामलात इस तरफ चल पड़े हैं, जहाँ पर हमने इंगेजमेंट शुरू की थी, ठीक है बीच में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया या जिना एवेन्यू का, लेकिन उसके बाद मामलात वहीं से रिज्यूम हो रहे हैं, तो कुछ दिन हमें दे दीजिए, ये चीज़ हम गवर्नमेंट की तरफ से ले आए ऑफर, ये हम जाकर उससे इंगेज करेंगे और इन 10 दिन के दौरान मैक्सिमम गेन करने की कोशिश की जाए और दोबारा एक जो सियासी कमेटी है वो दिखा सके कारकुनान को भी कि देखें हमने कुछ ना कुछ तो हासिल कर लिया है। और मकसद उसका सिर्फ ये है कि दिसंबर में जो एक सेंस किया जा रहा है पीटीआई के अंदर कि इमरान खान दोबारा कॉल देंगे,
कि आप एहतजाज करें और उस पर वो बड़ा सख्त रिएक्ट करेंगे, उससे पहले अगर ये मामला टाक्स की तरफ चल पड़े तो हम कम अज़ कम थोड़ा सा पुरस्कून हो जाएं। लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस लग गया है मखसूस नशिस्तों का, इसमें भी बैरिस्टर गौहर अली खान को जाकर आर्गू करना है और इस पे भी उन्हें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। क्या आगे कोई वो वकील करते हैं और आईनी बेंच को कैसे वो कन्विंस कर पाते हैं कि ये कानून ठीक है या नहीं। अगर मेरा ख्याल है सिर्फ एक पॉइंट पर वो कन्विंस कर लें कि ठीक है जी कानून ठीक है, लेकिन इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, माजी से इतलाक इसका कलअदम कर दें। और इस बेंच में तो आप देखें शामिल कुछ जजेस वो भी हैं जिन्होंने ये फैसला मखसूस नशिस्तों का दे रखा है, लेकिन वो अक्सरियत में नहीं है। अब जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच में अब मज़ीद नहीं बैठ रही और इसी दौरान मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है वो भी लगने के आसार वाजे नज़र आना शुरू हो गए हैं। चीफ जस्टिस याई आफरीदी ने 6 दिसंबर को पहले से एक तो हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास तलब है ही, ऊपर से उन्होंने दोबारा इजलास तलब कर लिया है। एक अलग जुडिशल कमीशन का उसी रोज़ होगा, ज़ाहिर लोग आए होंगे, वहीं पर दोबारा कन्वीन हो जाएगी मीटिंग, जिसमें आईनी बेंच में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का नाम आ रहा है कि उनको शामिल करने की तजवीज़ सामने आई है। उस पर गौर होगा और जुडिशल कमीशन के अरकान कसरत राय से या मुतफ़िका तौर पर उनकी मंजूरी देंगे। और उनको बेंच में शामिल क्यों किया जा रहा है? उनको बेंच में शामिल इसलिए किया जा रहा है कि जस्टिस आयशा मलिक ने मिलिट्री कोर्ट्स का जो पहले फैसला दिया था जिसमें सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कलअदम करार दिया था, वो उस बेंच का हिस्सा थी। नोट लिख रखा है उन्होंने। अब अपील में भी वो नहीं सुन सकती, अपील में अलग जजेस होते हैं, इसलिए जस्टिस आयशा मलिक इस अपील में नहीं बैठ सकती। और इस अपील का हिस्सा बेंच का बनने के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का नाम अगर आएगा तो इसका मतलब यह है कि जो 2 माह के लिए ये बेंच तश्कील पाया हुआ है, इसी 2 माह के दौरान मिलिट्री कोर्ट्स का केस भी यहाँ से डिसाइड हो सकता है, अपील उसकी, क्योंकि उस पर आर्गूमेंट्स तो बहरहाल स्टार्ट हो चुके हुए थे। एक दफ़ा दोबारा से अगर थोड़ा थोड़ा मुख्तसरन वकला सामने रख देंगे अपना पॉइंट तो भी बात चल पड़ेगी। लेकिन इसमें जो एक बड़ी अहम चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये हैरान कुन डेवलपमेंट है और दिसंबर का पहला हफ्ता अहम है, जब ये आईनी बेंच तश्कील पाया था तो इसने कहा था जी कि हम केसेस को निपटाएंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की पॉलिसी पर। जो केसेस पहले आए हुए हैं उनको पहले लगाएंगे, जो बाद में आए हैं उनको बाद लगाएंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्तें वो पहले आई हुई हैं, वो नहीं लग रही। लग क्या रहा है? जो उसके बाद कानून बना उस फैसले को गैर मौसर करने के लिए, उस कानून को जो चैलेंज किया गया है वो लग रहा है। और मैं अगेन कह दूं कि अगर आईनी बेंच ये कह देता है जी कि ये कानून ठीक है पूरे का पूरा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी स्टेटस ख़त्म अगर हुआ तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई जो है वो तेज़ तर करने में हुकूमत को काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि पार्लियामान के ख़िलाफ़, पार्लियामान में मौजूद जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई थोड़ी सी फिर भी मुश्किल होती है। तो ये इस तरह का एक सिनेरियो बनता जा रहा है। इस दौरान आखिरी 10 दिन मार्क किए हैं अपने लिए PTI की क़यादत ने कि जी इन 10 दिन में हमने सियासी हल निकालना है। और कुछ इतलात ये हैं कि कुछ हुकूमती हलकों की जानिब से, कुछ संजीदा रहनुमाओं की जानिब से PTI को ग्रीन सिग्नल है कि यस आएँ, जो हुआ सो हुआ, थोड़ा सा सियासी हल देने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि ये सियासी हल किस तरफ जाता है, क्योंकि PTI एक चीज़ पर तो कायल है, अभी भी खड़ी है कि जी हमने इमरान खान की रिहाई लेनी है। अब इमरान खान की रिहाई कैसे ली जाएगी? 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल आखिरी स्टेज पर है, लेकिन उसका फैसला होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें बुशरा बीबी पेश हों। अब इन दिनों की अगर हम बात करें तो प्रोसिक्यूशन भी नहीं चाह रही कि केस लगें, जजेस वहाँ जा नहीं रहे, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात जो है ना वो थोड़ी सी 26 के बाद अभी रुकी हुई है। और ऐसा लगता है कि शायद वो मुलाकात होने से पहले कोई सियासी वे आउट निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि मज़ीद कोई नई कॉल ना आए। अब ऐसी सिचुएशन में बुशरा बीबी के वारंट भी मौजूद हैं एहतसाब अदालत से जो जारी हुए हैं कि उनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। तो बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करने के लिए नैब की टीम बार बार पेशावर जा रही है, नैब रावलपिंडी की, नैब पेशावर को भी कहा गया हुआ है, लेकिन अगरचे वहाँ से इनको गिरफ़्तार करना मुश्किल है। अब बुशरा बीबी गिरफ़्तारी से बचने के लिए अगर वहाँ हाईकोर्ट चली जाएँ और राहदारी ज़मानत लें
कि जी मैंने पेश होना है फलां अगली तारीख को, तो तब तक मुझे अरेस्ट से रोका जाए, तो ये राहदारी ज़मानत मिल जाया करती है। ये सिर्फ कोर्ट पेशी के वारंट है, और जब वो कोर्ट आएंगी तो ये खारिज हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कोर्ट आएंगी तो 342 का बयान मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद हतमी दलाइल और फिर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी सज़ा हो सकती है। इसलिए PTI चाहती है कि इन 10 दिन के अंदर कोई एक वे आउट किसी तरह से निकल आए, और फिर केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट जो चैलेंज हुआ है सारे इनके ऑर्डर्स एहतसाब अदालतों के, वो दोबारा किसी तरह हाई कोर्ट में मामला आ जाए, या एटलीस्ट वहाँ पर फ़िलहाल पेंडिंग कर दिया जाए इस केस को। तो इस तरफ जाने की कोशिश जो है वो अभी तक PTI की जो मौजूदा क़यादत है वो कर रही है। ये अपडेट्स हैं, ये फैक्ट बेस्ड चीज़ें। अगर मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूँ एंड में, तो 4 दिसंबर को मखसूस नशिस्तों के मामले पर केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच करने जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स के लिए बेंच की तश्कील के लिए 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, और इस दौरान 10 दिन तक PTI की सियासी कमेटी ने डेली बैठकर सियासी रास्ता निकालने का फ़ैसला किया है। इन 10 दिनों में अगर कुछ बन पाया तो ठीक, वरना आसार ये बताते हैं कि PTI 26 के बाद जो एक हुकूमत और स्टेट की जानिब से एक वाज़े नज़र आ रहा है कि PTI वापस पोस्ट 9 मई सिचुएशन पर जा खड़ी हुई है, और इसको अब 9 मई पार्ट 2 करार दिया जा रहा है, जो 26 नवंबर हुआ। किधर से हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये ऐसे ही है कि अब वाज़े पैगाम दिया जा रहा है कि स्टेट सख्ती से निपटेगी। तो ऐसे में PTI के पास ऑप्शन मज़ीद भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट भी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो इसलिए सियासी कमेटी इस वक्त तमाम तर तनकीद पीछे रखते हुए, हर तरह का तनाज़ा दूर रखते हुए सियासी हल के लिए हर सतह तक जाने को तैयार है। देखते हैं अब ये किस तरफ जाता है। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो अब तक पहुँचाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।